गई हो उसको स्वर्गदूत भाई बोल रहा है कि आ जाइए लाइन में। है क्या यहाँ पे वो? अरे बहन कोई काजल नाम की कोई बहन भगवतपुर की है क्या? हाँ किधर 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 है? तो देख यार, सोता होगा भूत उसको दबा होगा, देखना भूत लोग 32 की दबा देता किसी किसी को। काजल जहाँ कहीं हो हाजिर हो। अरे यार 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 यार, ये तो लाल है, काजल का है। आंखें बंद रखो सब लोग हाथ मोड़ो एक दूसरे का, हाथ मोड़ो सब लोग, आंखें बंद रखो। हाँ तुम लोगों को परमेश्वर के स्वर्गदूत ने बोला कि थोड़ा माथा टेको यहाँ पे, सब लोग थोड़ा माथा टेकिए यहाँ पे। माथा टेको मतलब घुटना टेको, थोड़ा से घुटना टेको कि प्रभु हमने जो भी जाने अनजाने में, जो भी हमसे कोई जाने अनजाने में अपराध हुआ है हमको क्षमा करिए। बोलो प्रभु इन्हें ज्ञान बुद्धि दीजिए ताकि आपसे ये बोल सके, यीशु के नाम से आमीन। देख मुंह से बोलिए कि प्रभु मैंने जो भी जाने अनजाने में पाप किया मुझे क्षमा करिए। बोलो, देखो हम बोल रहे हैं आपके लिए, आपका सिफारिश लेने के लिए हम आए हैं। मुंह से बोलिए प्रभु मैंने जो भी जाने अनजाने में पाप किया मुझे क्षमा करिए। मैंने किसी का भी दिल दुखाया हो तो मुझे माफ कर दीजिए। मेरे पूर्वजों ने कहीं पाप किया तो उसको भी क्षमा कर दीजिए। कुछ नहीं बोल रहे, कुछ तो बोलो कि प्रभु मैंने जो भी जाने अनजाने में तुझे छोड़ के दूसरे को बाप बोला मुझे क्षमा कर दे। अरे यही तो हमने किया है ना यार, हमने ईश्वर की बनाई हुई चीजों को शीश झुकाया, ईश्वर को माने नहीं किया। देखो आपको प्रभु गले लगाने के लिए जा रहा है बच्चों, समझ रहे हो? जब बपतिस्मा लेने का कोई प्लान बताता है स्वर्ग खुल जाता है, और स्वर्ग खुलने के बाद नगाड़ा बजना चालू हो जाता है, लेकिन लोग जानता नहीं हो सकता ऐसे ना है। प्रकाशित वाक्य 20:15 में लिखा है कि जिनका जीवन के पुस्तक में नाम नहीं लिखा है जिस दिन दुनिया छोड़ेगा सीधा कहाँ जाएगा बताएगा? आय 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 आय, कोई बुझाएगा? नरक में जाएगा। मजाक नहीं कर रहे हैं, ड्रामा नौटंकी वाले जोकर नहीं है, हम सच बता रहे हैं। सीधा नरक में जाएगा और वहाँ कोई मम्मी पापा ए ओ नो, सिर्फ जब वहाँ खड़ा होता है लोग हाई कोर्ट में मम्मी नो, कोई नहीं सुनता। कहीं बोल लगा कर रहे थे आप लोग बोल। तो प्रभु के दुनिया छोड़ने के बाद जिसका जीवन के पुस्तक में नाम नहीं है उसको अकेले प्रभु के दूत के सामने खड़ा होना पड़ेगा। लेकिन आपको धन्यवाद करना है, प्रभु यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति, यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर ने बताया है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा मोहब्बत किया कि अपना एकलौता बेटा क्रूस पर बलिदान कर दिया। उसके ऊपर चाहे जो भी कोई विश्वास करे, चाहे कोई जाति का उसके बलिदान पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, अनंत जिंदगी हो पाएगा। कोई छोटी बात नहीं है, यीशु मसीह ने पूरी मानव जाति के लिए कुर्बानी दे दिया है। लेकिन हमें करना क्या है? उसको कबूल करके लेना है। बपतिस्मा कोई बोझा नहीं है। लड़की को बोलो कहीं शादी हो जाए पराई है, आत्मा लेके पराई चली जाएगी। आत्मा अंदर रहता है बाहर रहता है? यस, समझ रहे हो? पहले प्रभु की ओर फिरे। इसमें का बपतिस्मा लेने का कौन कौन योग है? अभी चेकिंग में करवा दूंगा, अभी मैं चेकिंग करवा दूंगा, मैं खुद ही देख के बता दूंगा। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। देखो बपतिस्मा लेने का मतलब है, प्रभु के पत्रस के 3:21 में लिखा हुआ है कि बपतिस्मा लेने का मतलब है कि शरीर के मैल को दूर करने का अर्थ नहीं है, शुद्ध विवेक से परमेश्वर के बस में हो जाने का मतलब है, परमेश्वर के अधीनगी में। जैसे जब शादी हो जाती है ना, पत्नी बिना पति से पूछे गई तो देख लो ठीक करके देगा वो, समझ रहे हो? ठीक करके नहीं देगा डांटेगा। तो उसी तरह प्रभु यीशु मसीह कहता है अगर दूसरे की तरफ गया, दूसरे का मतलब दूसरा जब विश्वास होता है कि यीशु ही मेरा प्रभु है, शादी में पहले देखता है 1 साल यही मेरा पति, दूसरे को नहीं देखूंगा मैं, समझ में आ रहा है? तब आदमी वो तब बपतिस्मा लेता है कि मेरा यही प्रभु, मेरा दूसरा कोई नहीं है, तब लेता है बपतिस्मा, समझ में आ रहा है?
हालेलुया। हाँ, अब बहुत लोग सोचो सोचो सदनों मन में घुसा होगा, नहीं तू नहीं लेना अभी तेरे को नहीं लेने का, अभी वो वाली लेगी तो तू नहीं लेने का। लेने का तो वही है, छत पे चढ़ना, सीढ़ियों पर से चढ़ना है, आज चढ़ जाए 4 साल में चढ़ जाए, 5 साल में चढ़, और जब चढ़ना वहीं से, सही है नहीं, चढ़ना वहीं पर है, वही सीढ़ी शुरुआत होगी। विश्वास के बाद बपतिस्मा, फिर आगे का और सिस्टम से आगे करना वही है। आप जब छत पे पहुंचना है, छत मतलब ईश्वर तक प्रार्थना पहुंचाना है आपको, करना आपको वही है। आप चाहे जल्दी करो चाहे लेट करो, वो आप ही के ऊपर है, समझ रहे हो। चलो बोलो कुछ, आप लोग क्या बोले हो। हाँ, कपड़ा नहीं लाई, चिल रही है, उसको दिलाइए आप, वो भीगी ही रहेगी। हाँ, बपतिस्मा कोई छोटा बात नहीं भाई साहब, कोई का नौकरी भी लगता हो ना, प्रार्थना छोड़ के चल, खाना छोड़ भाग जाएगा। फ्री में उद्धार हो गया ना, पैसा लगता हो तो देखो, अगर पैसा लगता हो तो भाग के लेगा। फ्री में यीशु ने दिया है ना, इसलिए कड़वा लग रहा है। यीशु ने क्या दिया है, फ्री में जान दिया, फ्री में। हर चीज में फीस है। यहाँ तक कोई लोग ऑनलाइन वचन बताता है, उसमें भी फीस कटता है, लेकिन कहीं नहीं कटेगा, क्या फोकट में बैटरी खर्चा कर रहेगा। तो इसीलिए आत्मा का उद्धार फ्री में। हालेलुया। अब फ्री वाला टमाटर सस्ता हो गया, अच्छा नहीं लगा। अब पहले एक चाट बनता था ना, एक टमाटर वाली 25 ही दूं, टमाटर डालूं, सेतमेत का जीवन मिल रहा है आपको, सेतमेत का आत्मा का उद्धार हो रहा है। और शरीर में पाप करोगे तो शैतान आपसे जंग लड़ेगा, शरीर में पाप करोगे तो शैतान आपसे जंग लड़ेगा, लेकिन आत्मा का हक उसका खत्म हो जाता है, समझ रहे हो। शरीर में हम पाप करेंगे ना, हमको उठा के पटक के और गुंडी चढ़ के बैठ लेगा, कहीं आप बोलना, समझ रहे हो ना। शरीर में पाप करने के बाद अच्छे को पानी पिलाया शैतान ने, बोले इस मसीह की जय। चलो प्रभु इन्हें क्षमा करिए। प्रभु ने कहा है मेरा दास जिसको बोलेगा क्षमा किया जाएगा तो वो क्षमा हो जाएगा। प्रभु इनके पाप क्षमा किए जाए यीशु के नाम से, बोलो आमीन। जय यीशु, आमीन। खड़े हो जाओ। चलो प्रभु ये बोलता नहीं, मैं क्या करूं, खड़े हो जाओ, चलो खड़े हो जाओ, आगे रहो। यस, तेरी तरफ से ये मेरे को डिस्टर्ब कर रहे थे, वैसे फोड़ दिए। देखिए, दास के कहने से परमेश्वर क्या करता है, क्षमा कर देता है। दास बहुत कीमती होता है, बोले सुसी की जय। आपने जितने पहले पीढ़ी, आगे बढ़ रहो सब लोग, जितने पीढ़ी के आपने पाप किए थे, कुछ भी किए थे, प्रभु ने आपको आज क्या किया, क्षमा कर दिया। पौलुस ने क्या किया था, परमेश्वर की कलीसिया बनकर आई, कलीसिया वाले को मारा, लेडीज लोग को पकड़ के पीटा, कितने को अंदर डाला, बहुत सताया लोगों को। लेकिन जब वो सुना कि यीशु मसीह पाप क्षमा कर रहा है, वो जिस दिन उसकी आंख अंधी हुई थी, प्रभु दर्शन दिया था, तीसरे दिन उसको कोई प्रार्थना किया, वो देखने लगा, और देखने के बाद वो कहा यार मैं 3 दिन किसको मैं आवाज लगा, कोई सुना नहीं, ये यीशु कौन है, मैं उसके पास गया, उसके दास ने मेरे को छुआ, मेरी आंख की रोशनी आ गई। वो तुरंत वो चेलों से शिक्षा लिया, और शिक्षा लेने के बाद कहा यार कहे देर कर रहा भाई साहब, कहे क्यों देर कर रहा, मेरे को भी बपतिस्मा दे डाले। उसने तुरंत 3 दिन में बपतिस्मा लिया, चौथे दिन बाइबल उठाया, लोगों को गया यीशु की बातें बताने, लोग उसको देख के भागने लगे, कहे आगे फिर पकड़ ले, कहे बाबा मैं वो वाला नहीं हूं, मैं कहे वो वाला नहीं हूं, मैं यीशु का प्रचारक हूं, मैं समझ रहे हो। चौथे दिन यीशु मसीह की आत्मा उसके अंदर काम करने लगी, समझ में आ रहा है। चलो हाथ बोलो सब लोग, बोलो प्रभु यीशु मैं पापी हूं, उस पापी को तूने क्षमा करने के लिए तेरा धन्यवाद, मुझे क्षमा करने के लिए तेरा धन्यवाद। अब आप मुझे छू के एकदम साफ कर दीजिए यीशु के नाम से, आमीन। चलो मैं 4 बार मैं प्रभु का नाम ले रहा हूँ, मेरे आंखों मेरे तरफ देख लेना, बस तुमको प्रभु छुएगा, ठीक है। मैं जब 4 तक गिनती मार लूंगा तो मेरे तरफ से लोग देख लेना, ठीक है। ध्यान दीजिए, मेरे तरफ देखना, 1 2 3 4, देखो मेरे को। Hallelujah.